हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रोनाउन। हम शुरू से ही प्रोनाउन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो प्रोनाउन की पहले हम इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे एंड फिर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को डिटेल में जानेंगे एंड उसके बाद कुछ ये एक एक्सरसाइज है उसे सोल्व करेंगे। सो वी विल स्टार्ट आवर क्लास। So, before we will study about pronoun definition, तो हमने नाउन के बारे में तो पहले पढ़ लिया है। नाउन होता है कि नाउन इज़ अ वर्ड, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। एग्जाम्पल थे उसके राम, दिल्ली, सचिन तेंदुलकर, गंगा एंड एक्सेट्रा। अभी हम प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट यूज्ड अ प्लेस ऑफ नाउन। कि मतलब प्रोनाउन वो होता है जो नाउन के जगह पर हम यूज़ करते हैं, नाउन के स्थान पर यूज़ होता है, वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। इसमें भी एक डेफिनेशन दी हुई है जो है कि अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन और अदर प्रोनाउन। कि सर्वनाम वो शब्द है जो नाउन की जगह लेता है या नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि यहाँ पे आई हो गया, हु हो गया, दे, देम, मी, अस, वी, यू, योर आर लोट्स ऑफ pronouns which is used a place of noun। और भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं प्रोनाउन के, जैसे कि जो प्रोनाउन है हमारा यहाँ पे कि ही हो गया, शी हो गया, इट, एंड यहाँ पे दिया हुआ है अस, हु, आई, दे, मी, यू एक्सेट्रा। ऐसे ही बहुत सारे प्रोनाउन जो हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है राम, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जैसे कि एक हमारा ये एग्जांपल है राम इज़ अ गुड बॉय। तो हमें कहा गया है कि हमें इस वाले में नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, नाउन को रिप्लेस कर देंगे ही से। तो ही इज़ अ गुड बॉय। तो जो ये हमारा राम था ये नाउन था एंड जो ये हमारा ही है ये प्रोनाउन हो गया। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया नाउन से नाउन से प्रोनाउन में। जो राम है वो ही में चेंज हो गया, तो हमारा ये हो गया प्रोनाउन। नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। व्हाट इज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नंबर 1 है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। नंबर 3 है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 4 है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर 5 है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 6 है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड नंबर 7 है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, एंड नंबर 8 है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जब हम इस प्रोनाउंस के जो मतलब टाइप्स को पढ़ रहे हैं उससे ही पता चल रहा है कि हमारे ये प्रोनाउन क्या कह रहे हैं, इसके टाइप्स क्या हैं। जैसे कि हम इंटेरोगेटिव और रिलेटिव, इंडेफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव ये पढ़ रहे हैं तो इससे हमें पता चला। अभी हम एक यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ये है रिले हमारा इंटेरोगेटिव, कि जिसमें हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे हमारा क्या आता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आएगा जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएं। ओके ओके, नाउ वी विल, अब हम इसे जो हमारे प्रोनाउन के टाइप्स हैं उसे हम डिटेल में जानेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन से पर्सनल प्रोनाउन हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया,
relative pronoun, reciprocal pronoun and possessive pronoun. Now पहले हम personal pronoun को डिटेल में पढ़ते हैं. Personal pronouns refer to a person who or a thing like. जो एक हमारा personal pronoun है वो किसे रेफर करता है, किसी पर्सन को या किसी वस्तु को. ओके जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय, हिज आइज आर वेरी ब्यूटीफुल. तो ये सब हमारा जैसे हो गया, ये किस में आ जाता है, पर्सनल प्रोनाउन में. हिज, हर, शी, इट, दे, वी, दे आर गुड प्लेयर, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. तो यहाँ पे जो शी है वो हमारा क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. ठीक है, जैसे शी इज़ टीचिंग हर, वो उसे पढ़ा रही है. तो शी और हर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा. अब यहाँ पे है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था कि दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन लाइक. ये प्रोनाउन जो है, ये सर्वनाम वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं. जैसे कि विच, इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएंगे, विच, व्हेन, whom, लाइक दिस. नाउ एक हम कुछ और जानेंगे, जैसे एक इजी सा एक, जैसे व्हाट इज़ योर नेम. हम जैसे इसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन में देखेंगे कि यहाँ पे है हमारा आ गया व्हाट इज़ योर नेम. तो जो व्हाट इज़ योर नेम है हमारा, व्हाट इज़ योर नेम हो गया हमारा कि यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम. तो जो यहाँ पे व्हाट है इसमें ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आ गया. ओके जो हमने ये वाला एग्जांपल उठाया था व्हाट का. ठीक है, जो हमने व्हाट इज़ योर नेम, whom, which, इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच क्लास डू यू रीड जो हो गया. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो. इन विच क्लास डू यू रीड, कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो. तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा प्रोनाउन, ये होगा हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है. नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट. ओके अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो दीज प्रोनाउंस एंड विद द वर्ड सेल्फ लाइक. ठीक है, जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं कि जो प्रोनाउन एंड होते हैं, जिनका अंत होता है कौन से शब्द के साथ ये ख़त्म होते हैं, सेल्फ्स, लाइक. ठीक है, यू डू योर वर्क योर सेल्फ. ओके तो ऐसे सब जो सेंटेंस होते हैं ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंडर में आते हैं. नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट. अब है हमारा नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को हमें इंडिकेट करना. अगर हम किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट करके बताते हैं कि दैट इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई न्यू कार. तो यहाँ पे जैसे ये जो चीज़ें हो जाती हैं ये हमारे आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू इंडिकेट समथिंग. जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. किसी चीज़ को संकेत जैसे बताते हैं. ही इज़ माई ब्रदर, कि वो मेरा भाई है. दैट इज़ माई न्यू हाउस, दिस इज़ माई कार. ये सारी चीज़ें हो गई. दिस इज़ माई जैसे दिस इज़ माई न्यू स्कूल बैग, दिस इज़ माई न्यू स्कूल बैग. तो जो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारी, ये आती हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंडर में. जैसे यहाँ पे देखो आप, कुछ यहाँ पे ये एग्जांपल दे भी रखा है, दीज, दोज, दैट, दिस, ये सब हमारे आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंडर में. नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है. रिलेटिव प्रोनाउन से भी पता चल रहा है जो ऐसा को वो प्रोनाउन जो हमारा किसी से संबंध जोड़े या किसी के बारे में
बारे में मतलब हमें इंफॉर्मेशन दे। जैसे यूज़ टू सप्लाई मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ क्लोज मोस्टली एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जो मतलब ये क्या करता है, कुछ इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, एक क्लोज के बारे में, जो क्या होता है हमारा, एक मिनट, used to supply more information about a clause mostly as interrogative pronouns। इसके एग्जाम्पल हो गए विच एवर, हाउ एवर, वट एवर। तो ये सारे जो प्रोनाउंस होते हैं ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसमें जो आएंगे वर्ड्स विच एवर, वेन एवर, वट एवर, इससे हम पहचान करेंगे कि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के अंडर में आता है। नाउ वी विल कम ऑन। अब ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, दीज प्रोनाउंस, जो हमारे ये प्रोनाउन होते हैं, दीज प्रोनाउंस इंडिकेट रिलेशनशिप वेयर मोर पीपल और थिंग्स आर परफॉर्मिंग द सेम टास्क। कि ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है हमारा, ये इंडिकेट करता है उस रिलेशनशिप को जहाँ पर एक से मतलब ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा लोग या वस्तु सेम टास्क करते हैं, एक जैसा काम करते हैं। इसमें आ गया हमारा, हो गया ईच, ठीक है, उसके बाद वन, एनदर, ये सारे हमारे आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंडर में। किसके अंडर में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंडर में। अब नाउ वी विल कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट। ये हो गया हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव, हमने ये वर्ड भी बहुत सुना होगा कि पोसेसिव क्या होता है, मतलब हम किसी चीज़ के लिए बहुत पोसेसिव है कि ये चीज़ मेरी है, माइन, यू आर माइन, दिस, है ना, इस तरीके की। कि दीज प्रोनाउन यहाँ पे है कि दीज प्रोनाउन आर यूज्ड ऑफ इंडिकेट द पोसेशन ऑफ समथिंग लाइक। मतलब ये जो प्रोनाउन होता है ये किसी भी की भी तरफ जैसे पोसेशन को दिखाता है कि ये चीज़ मेरी है। अब किसी चीज़ पे हम अपना पोसेसिव की बस ये मेरी है, ये चीज़ मेरी है, दिस इज़ माइन। ओके, तो ये सारी अब जो चीज़ ये जो है हमारा, ये किसके अंडर में आता है, ये आता है पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में, के अंडर में। अब हमने यहाँ पे इसके टाइप्स पढ़े, टाइप्स को डिटेल में जाना। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी अबाउट दिस। आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर यू। एंड मैं आपको दोबारा हमेशा अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूँगी कि मैं अपना 100% दे पाऊँ, जिससे मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। अभी ये एक वर्कशीट दी हुई है यहाँ पे प्रोनाउंस के बारे में। तो इफ़ यू वांट देन यू कैन फिल दिस ब्लैंक एंड नो दैट कि आपको आया है ये सेंटेंस, आई मीन जो हमने इसके पढ़े टाइप्स वगैरह या नहीं। वेन टू द मार्केट टू बाय समवन वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, आई कांट फाइंड माई कीज, कैन यू हेल्प मी लुक फॉर, ठीक है, लुक फॉर दिस, है ना। आई वेंट टू द मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स। जैसे यहाँ पे इस ब्लैंक में आपको क्या फिल करना है, इस ब्लैंक में आपको प्रोनाउंस फिल करने हैं। आई, यहाँ पे आ जाएगा हमारा आई। यहाँ पे है हमारा कि फॉर, आई कांट फाइंड माई कीज, कैन यू हेल्प मी फॉर दिस, क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हो। इज़ कमिंग टू द पार्टी विद फ्रेंड्स, ही इज़ कमिंग, यहाँ पे ही आ जाएगा, ही इज़ कमिंग टू द पार्टी विद हिज फ्रेंड्स। ओके, तो अभी हम देखो, जो हम प्रोनाउन फिल करेंगे, प्रोनाउन को फिल करते टाइम हमें ये भी ध्यान देना है कि जो ये हमारा, हमें सिंगुलर और प्लूरल का भी ध्यान देना है कि जो हमारा सब मतलब इसमें प्रोनाउन फिल होगा वो सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है। ओके, तो इसे हम कैसे जानेंगे कि ये हमारा सिंगुलर या प्लूरल नंबर में है, इसे हम जानेंगे जो ये हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। हेल्पिंग वर्ब इज़, ओके वेट 1 मिनट, जैसे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें है कि इज़ हो गया, ठीक है, आर हो गया, ओके, एंड ये हमारा यहाँ पे कैन हो गया, डिड हो गया। हम इसके बेस पे यहाँ पे
प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। ये नहीं है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है प्लूरल नंबर वाली और आपने यूज़ कर दिया सिंगुलर नंबर प्रोनाउन, तो ऐसे नहीं करना है। ओके, हमें ये बहुत केयरफुली पहले उसके हेल्पिंग वर्ब पे जाना है कि इज़ है, एम है, या आर है, या वर है, या हैज़ है, या फिर हमारा हैव है। हमें उसके बेस पे अपने प्रोनाउन को देखना है एंड फिर यहाँ पे प्रोनाउन को यूज़ करना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को देख के अगर मान लो हैव है तो हम आई यूज़ करेंगे, या प्लूरल जो होता है प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, यू यूज़ करेंगे। ठीक है, दे यूज़ करेंगे। जो दे, ये सारे प्रोनाउन मतलब वर हो गया, आर हो गया, हैव हो गया, इन सब के लिए हम यूज़ करेंगे प्लूरल प्रोनाउन का। अगर हमारा जो हमारा और अगर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर नंबर में है, लाइक जैसे इज़, ठीक है, एम, एम नहीं, इज़ हो गया हमारा, ठीक है, वोज और भी हैज़, ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं इसके साथ हम यूज़ करेंगे, इसके साथ यूज़ करेंगे हम सिंगुलर सिंगुलर प्रोनाउन का, ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर नेम। ठीक है, इसके साथ हम यूज़ करेंगे सिंगुलर। आई होप आपको मेरी ये क्लास समझ आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है मेरे इस टॉपिक को समझने में, प्रोनाउन टॉपिक समझने में, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।